भैया जब आप उनसे मिलोगे ना, आप खुद बोलोगे वो बहुत संस्कारी है। बदतमीज, तुझे तमीज नहीं है? एक चांटा मारा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तुझे दिख नहीं रहा कि आप लोग आ रहे हैं? वो मैं देख नहीं पाया, सॉरी। क्या सॉरी? तुझे काम करने की तमीज नहीं है क्या? तुझे पता भी है अगर झाड़ू पैर में लग जाती है ना तो कितना बड़ा अपशगुन होता है, पर तू ये सब चीजें कहाँ जानेगा, बदतमीज कहीं का। अरे अरुण, तुम क्यों समझा रहे हो इस दो कौड़ी के नौकर को? इन गरीबों में अकल तो होती नहीं है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि सचिन के पास इतना पैसा है कि वो किसी ढंग के नौकर को क्यों नहीं रख लेते। कम से कम वो अच्छे से काम तो करेंगे। पता नहीं इन गवारों को क्यों रखा हुआ है। हाँ सही कह रही है तू। खैर हमें क्या मतलब। ओए नौकर, जा तो जाके अपने मालिक को बुला के लेके आ। वैसे आपको मालिक से क्या काम है? अबे अब हम तुझे बताएंगे क्या कि हमें मालिक से क्या काम है? बहन देखियो तो, इस नौकर की अब इतनी हिम्मत होगी कि हमसे पूछेगा। अबे अपनी हद में रह, तुझसे जितना कहा है ना उतना कर। जाके अपने मालिक को बुला के लेके आ। और सुन, तू अपनी औकात मत बोल। तू एक मामूली सा नौकर है, कोई पुलिस वाला नहीं जो हमसे जांच पड़ताल कर रहा है। जा यहाँ से, अपने मालिक को बुला के लेकर आ। लेकिन मैडम, आपको काम तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर मालिक से काम क्या है। बुलवाऊं तुझे फालतू अभी? मिस्टी, मुझे तो ऐसा लगता है सचिन ने है ना यहाँ के नौकर को भी अपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। खैर तुझे यही जानना है ना कि हमें क्या कम है उनसे, तो सुन। ये जो मेरी बहन है ना, अब इस घर की मालकिन बनने वाली है, शादी होने वाली है तेरे मालिक से। अब सुन लिया ना तूने, अब चल गया ना पता। अब जाके अपने मालिक को बुला के आ, जा जल्दी। अच्छा, मतलब ये मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। भाभी जी, जो यहाँ के मालिक हैं ना, मैं उनका छोटा भैया हूँ और वो मेरे बड़े भैया। क्या? छोटा भाई? अरे तू छोटा भाई कैसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिस्टी, क्या है ये सब? अरे भैया ये झूठ बोल रहा है। ये सचिन का भाई कैसे हो सकता है? और नौकर, पहली बात तो मुझे भाभी मत बोल, समझा? और तू अपने कपड़े देख, कितने गंदे पहन रखे हैं। यहाँ झाड़ू लगा रहा है और खुद को सचिन का भाई बता रहा है। अब तो तूने भैया बोल दिया है, लेकिन दोबारा से ना अपनी गंदी जुबान से उनको भैया मत बोल दियो, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरुण, तुम्हें शायद पता नहीं है, सचिन का नेचर बहुत अच्छा है। इसने भी दो चार काम अच्छे कर दिए होंगे तो उन्होंने इसको भाई बोल दिया होगा, और ये बेवकूफ उनसे रिश्तेदारी जोड़ने लगा है। और सुन नौकर, जो सचिन का भाई होगा ना, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। और तू जबरदस्ती इस घर का मालिक बनना चाह रहा है, बदतमीज कहीं का। अब खड़े होके ना मेरी शक्ल मत देख, जाके अपने मालिक को बुला के ला। देखिए मैडम, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। वो सच में मेरे बड़े भैया हैं। आज वो नौकर नहीं आया था तो इसलिए मैं झाड़ू लगाने लगा। अरे तूने तो हद ही कर दी। बहस पे बहस किए जा रहा है। तू सचिन को बुला के ला रहा है या नहीं, या मारो तुझे एक चाटा भी। अरे मनीष, वो अरे मिस्टी, आ गई तुम? और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। कब आई वैसे तुम? बस अभी आई हो। चलो अंदर आओ, वहां क्यों खड़ी हो तुम? सचिन, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये नौकर कौन है? ये नौकर खुद को तुम्हारा भाई बता रहा है, और इसने हम दोनों के साथ ना बहुत बदतमीजी की है। सचिन, तुम एक काम करो, इसको अभी के अभी काम से निकाल दो। हाँ सचिन, इस नौकर को है ना तुम नौकरी से निकाल ही दो। इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि घर पे आए हुए मेहमान का किस तरीके से सम्मान करना चाहिए। अरे तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, किसी और नौकर को रखो ना जो अच्छा काम करे। इसे निकाल दो बदतमीज को यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? ये है ना मेरा छोटा भाई है। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की कि किससे कैसे बात करी जाती है? आज है ना नौकर नहीं आया था, तुम लोग आ रहे थे ना, तो इसने मुझसे बोला कि जब मेहमान आ रहे तो घर की सफाई मैं खुद कर लेता हूँ, और तुम इसको नौकर समझ रहे हो? क्या सचिन, ये तुम्हारा भाई है? हाँ, ये मेरा भाई है, और मुझे तुम दोनों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे भाई से इतनी बदतमीजी करोगे। वो सचिन, हमें सच में देखकर ही नहीं लगा कि ये तुम्हारा भाई है। हमने सोचा जब तुम इतने अमीर हो तो इसके कपड़ों को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगा कि ये तुम्हारा भाई हो सकता है। तुम इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, कम से कम अपने भाई को भी अच्छे कपड़े पहनाओ ना, जब ही तो वो लगेगा कि इस घर का मालिक है। अब ये झाड़ू लगा रहा था, हमने आकर इसको इस हालत में देखा तो हमने सोचा कि ये नौकर ही है। हाँ सचिन, भाई सही बोल रहे हैं। और इतना पैसा किस काम का कि तुम्हारे भाई को कपड़े पहनने की तमीज ही ना हो। देखो सचिन, अब हमारी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। तुम्हें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो तुम अपने भाई का ड्रेसिंग सेंस सुधार लो, नहीं तो इसको कहीं और शिफ्ट करो, क्योंकि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं करने वाली। हाँ सचिन, मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये है ना लो क्लास लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। अरे कल कला को हमारे रिश्तेदार आएंगे और वो अगर आके इसको इस भेष में देखेंगे तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। इसलिए मेरी बहन सही कह रही है, इसको कहीं और शिफ्ट कर दो, तुम भी खुश और मेरी बहन भी खुश। भैया, देख रहे हो आपके सामने ये लोग मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं।
अरे मैं घर में ही तो हूँ, घर में तो कैसे भी कपड़े पहन के रह लो, बाहर थोड़ी ना जा रहा हूँ जो कोट पैंट पहन के रहूँ। और इतनी सी बात पे इन लोगों ने मेरे से कितना उल्टा सीधा कहा। भैया आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। भैया एक बात बोलूँ, जब ये लोग मेरे पहनावे को देख के इतना कुछ बोल सकते हैं तो माँ बाप तो हमारे गांव में रहते हैं, उनको देख के क्या बोलेंगे। जो इंसान हमारे घर पे आके मेरी इज्जत नहीं कर रहा, वो इंसान हमारे माँ बाप की इज्जत कैसे कर लेगा। भैया मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो इनसे शादी मत करना, क्योंकि भैया जिस इंसान को बात करने की तमीज़ ना हो ना, वो इंसान कभी किसी का घर नहीं बसा सकता। बस भैया मैंने जो बोलना था बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी। छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। जिस इंसान को बात करने की तमीज ना हो, वो किसी का क्या ही घर बसाएगा। अगर कल को हमारे माँ बाप की ये लोग बेइज्जती करेंगे तो मुझसे तो नहीं रुका जाएगा। मिस्टी सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे सचिन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात पे रिश्ता तोड़ रहे हो। प्लीज ऐसे मत करो ना। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई को उल्टा सीधा बोल दिया है तो मैं उससे अभी माफी मांग लेती हूँ। प्लीज सचिन ऐसे मत करो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज शादी के लिए मना मत करो। बस, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। अरे आज तुम मेरे परिवार वालों की बेइज्जती कर रही हो, कल को शादी हो गई तो तुम ना जाने क्या क्या करोगी। मिस्टी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कल को शादी के बाद हम दोनों में लड़ाइयाँ हो, उससे बेटर है कि हम अभी ये रिश्ता तोड़ दें। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई शादी नहीं करनी तुमसे। लेकिन सचिन, लेकिन कुछ नहीं। मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और जो मेरे परिवार को रिस्पेक्ट ना दे उसके साथ तो मुझे एक पल नहीं रहना। गेट आउट। और आज के बाद है ना, अपनी शकल मत दिखाना।